जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद द एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत सारी बहुत सारे विषयों पर यूपीपीसीएस के जो 2022 का रिज़ल्ट है, प्लस जो 2023 में नोटिफिकेशन कब आएगा और कैलेंडर वगैरह कब आएगा, क्या है कैसे है, यूपी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये 2022 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर है। तो आप अपने आप का विश्लेषण कीजिए, आपने क्या किया साल भर, कितनी आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था, कितने लक्ष्यों को आपने प्राप्त किया, कहाँ तक आप सफल रहे, क्या रहा, उन सब का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, और चूँकि पाश्चात्य नववर्ष भी है तो उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, अभी से ही आपको सभी को चैनल की तरफ से। ठीक है, तो वो भी एक है, लोग इन्जॉय भी करते हैं। ठीक है, इन्जॉय करना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर जैसे कहा मैंने बताया आपको कि ये कैलेंडर वर्ष है, चेंज हो रहा है, पाश्चात्य नव वर्ष है। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित आपने कर रखा होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने नहीं किया होगा, आपने कर रखा होगा लक्ष्य निर्धारित। उसके लिए बढ़िया सी प्लानिंग कीजिए, अच्छी चीज़ें आप सोचिए, अच्छा आपका मतलब मोटिवेशन बना रहे। तो 2023 में जो चीज़ें आप 2022 में नहीं कर पाए, उन चीज़ों को आप आगे उनको चाहेंगे कि आप उस पर सफल हों, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बढ़िया से बेहतरीन सी प्लानिंग करना होगा। जो कोई भी लक्ष्य जो है बिना प्लानिंग के नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, कोई भी युद्ध जब लड़ा जाता है तो युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले उसकी प्लानिंग जो है वो पीछे बैकग्राउंड में हो जाती है। ठीक है, तो वो उसी तरीके से आप जीवन में भी लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर दिया, आपने किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो जो एग्ज़ाम है ये युद्ध ही है। ठीक है, तो आप उसको युद्ध ही मान के चलिए और उसमें आप उसकी प्लानिंग पहले से कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें बताऊँगा, बहुत सीरियस महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 5-7 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो मैंने बता दिया कि विश्लेषण ज़रूर कीजिए आपने क्या पाया क्या खोया 2022 में, प्लस 23 में आपने क्या लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसके लिए प्लानिंग क्या है आपको, उस पर भी आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। क्योंकि नया वर्ष है, बहुत सारे कमिटमेंट मतलब लोग झड़ी लगा देते हैं, वायदे मतलब किए जाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं ढिकाना करूँगा। तो ये मतलब ये मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ मतलब ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन विषय है ये, कि ये आप जब नया साल आता है ना तो हम बहुत सारी प्रतिज्ञाएं लेते हैं। ठीक है, कमिटमेंट करते हैं, हम ये करेंगे नए साल में, हम ये करना छोड़ देंगे, हम ये करना शुरू कर देंगे, हम अपना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो देखिए, उन सब चीज़ों का अभी आप जैसे आपने 2022 भी आ रहा होगा, तब भी आपने ये किया होगा। तो आप सोचिए कि आपने क्या किया उसमें 2022 में, और जहाँ आप लैग कर रहे हैं, जहाँ आप पीछे हो रहे हैं, उस पर मेहनत कीजिए। ठीक है, उस पर मेहनत कीजिए। समय दोबारा लौट कर वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी कीजिए आप ये मान के चलिए कि आप समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहली बात ये करते हैं। देखिए, 2022 यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट जनवरी मिड तक हो सकता है आ जाए। 2021 का आरओ का रिज़ल्ट पेंडिंग है, वो भी मतलब ऐसे ही है, लोग कयास लगा रहे थे कि दिसंबर में ही आ जाएगा 2022 तक, लेकिन आया नहीं। तो अब देखिए, मंडे से आयोग खुलेगा, तो हो सकता है कि कुछ आगे बात बने। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी नोटिफिकेशन भी आने हैं, जैसे आप मान के चलिए बीईओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, कैलेंडर भी आना चाहिए, कैलेंडर निकालने में अभी बहुत विलम्ब हो रहा है। देखिए, यूकेपीएससी ने दे दिया, बीपीएससी ने दे दिया, तो इनको भी निकाल देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हों, पता नहीं, जो भी है। तो वो अभी मान के चलिए कि हो सकता है ये आगे आने वाले 1-2 हफ्ते में मतलब सब हो जाएगा, चाहे जिन जिन बातों पे मैंने अभी बोला, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यूपीएससी में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लेखपाल का केस, जो लेखपाल वाला जो परीक्षा है लेखपाल की, वो भी अटकी हुई है। तो बहुत सारे मतलब 2023 जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है।
कईयों के जीवन में जो है बदलाव आएंगे, कईयों का जीवन जो है वो पूरे रूप से पूरा परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप समय का सदुपयोग कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, टच में रहिए, पढ़ाई लिखाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि नया साल का जश्न, पुराने के लिए विदाई, नए का स्वागत, तो ये सब चलता रहेगा। एक बार आप कैरियर बना लीजिए, आप एक बार कुछ बन जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो समय को आप ऐसे मत फिसलने दीजिए। ठीक है, और बढ़िया से बेहतरीन से प्लानिंग कीजिए कि आपको 2023 में क्या बनना है, डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, या और कहीं किसी और अन्य नौकरी में जाना है। तो जो एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा उसको आप एकदम फोकस्ड होकर उस पर पढ़ाई कीजिए, यही है। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को चैनल की तरफ से पाश्चात्य नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं, और ईश्वर करें कि आपकी सभी मनोकामनाएं, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हों, जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें उसमें सफल हों। ठीक है, और इसी आशा के साथ मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि समय में, जैसा कि मैंने बोला कि समय बहुत अमूल्य है, तो मुझे लगा थोड़ा सा मतलब चर्चा करनी चाहिए लाइट मोड में, बहुत कोई ऐसा सीरियस वो नहीं है। ठीक है, एक लाइट मोड में आपसे बात करने का मन किया, तो इसलिए आ गए हम लोग मिलने के लिए। चलिए ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको कुछ ठीक लगी होंगी, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए कैलेंडर वर्ष में, 1 जनवरी 2023 में मुलाकात होगी फिर। ठीक है, जय हिंद।